हेलो माय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन का पेपर नंबर जो कि जून 2020 में पूछा गया है। इसका क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये वाला स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। इस तरह के क्वेश्चंस वेलोसिटी डायग्राम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से वेलोसिटी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं वेलोसिटी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। जो क्रैंक की लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 480 mm दी हुई है। और जो कनेक्टिंग रॉड है उसकी लेंथ हमें दी हुई है 1.6 मीटर। ओके। और क्रैंक की पोजीशन दी हुई है हमें 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री फ्रॉम द इनर डेड सेंटर। एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। Okay, how we solve this numerical? First, so this is the numerical. I have noted it down here. So how we solve this numerical? Let me show you. So first, we draw the velocity diagram of this question. Okay, and we have given the crank length of 480 and the rotation velocity of crank as 20 radian. Okay, so in a crank slider mechanism, so this is suppose okay, let me draw. So this is a crank slider mechanism. Okay, single slider mechanism. This is the point which is fixed, and this is crank. The suppose the length of the crank is represented by r. The value of r is 480 mm, and the length of the connecting rod is represented by l, and the value of length of connecting rod is 1.6 meter. Okay, so this is the ground and this is slider. Okay, a slider is being attached to this point, and this is the angle which we have given 60 degree. Okay, this is the angle which we have given 60 degree, and the rotation is in counterclockwise direction. Rotation is in like this direction. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो स्लाइडर क्रैंक डायग्राम है इसको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जिसकी लेंथ होगी, ये 480 दिया हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब 480 की तो लाइन ड्रॉ करी नहीं जा सकती, तो हम इसको ये 480 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.48 मीटर लिख सकते हैं। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 4.8 की लाइन एक ड्रॉ करेंगे। हम जो भी हमारा लेंथ दी हुई है उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कनेक्टिंग रॉड की लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1.6 मीटर, तो इसको भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16। ओके। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी, 4.8, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही होगी, 60 डिग्री। ओके। सो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से एक एंगल ड्रॉ करिएगा 60 डिग्री, और एक लाइन ड्रॉ करिएगा 4.8 की लेंथ की। ओके। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ तक जाएगी ये अभी हमें नहीं पता है, हम एक बस स्ट्रेट लाइन, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्केल रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1.6 मीटर की। एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1.6 मीटर की, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1.6 मीटर की फ्रॉम दिस पॉइंट to this point. Okay, we draw a line of length 1.6, sorry 16, not 1.6, 16। ठीक है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 16 की लेंथ की। ओके, जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करेगी वहाँ पे हमारा स्लाइडर बन जाएगा। तो ये पहले हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसके बाद हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। वेलोसिटी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, जो वेलोसिटी होगी वो बेसिकली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी लिंक के। अब देखिए ये हमारा क्रैंक है, क्रैंक हमारा इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस क्रैंक। क्रैंक की हमें लेंथ पता है 480 और क्रैंक की रोटेशन वेलोसिटी दी हुई है 20 रेडियन पर सेकेंड। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, इट इज ओमेगा इंटू आर। ओके। सो ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, और आर कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 0.48। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो वेलोसिटी ऑफ क्रैंक है वो कितनी आ जाएगी,
9.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जब भी आपको वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले आप देख लो कौन से पॉइंट फिक्स हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट फिक्स हैं, हम सबसे पहले उनको देख लेते हैं। और जो भी पॉइंट फिक्स होते हैं, जैसे ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये फिक्स होगा, जिसके अबाउट क्रैंक जो है वो रोटेट करेगा, और ये जो ग्राउंड है ये भी हमारा फिक्स रहेगा। ओके, तो इसको पॉइंट सपोज हम ओ मान लेते हैं, इसको हम लोग जी मान लेते हैं। ठीक है, सो ओ और जी जो पॉइंट है हमारे वो फिक्स रहेंगे। ओके, और ये लेंथ सपोज ये ए हो जाएगा पॉइंट, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा बी। ओके, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा बी। तो अब ओ और जी पॉइंट तो फिक्स हैं, तो हम लोग उनको क्या करेंगे, एक पॉइंट ओ जी इस तरह से मार्क कर लेंगे, जो भी पॉइंट हमारे फिक्स हैं। अब ये जो रोटेशन है ये किस डायरेक्शन में है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो भी इस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में। ओके, अब वेलोसिटी जो होती है वो इस लिंक के परपेंडिकुलर होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस लिंक के से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस परपेंडिकुलर को यहाँ पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और उसकी लेंथ कितनी होगी, 9.6 मीटर। ठीक है, 9.6 की लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करी जाएगी। एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये काफ़ी लंबी लाइन खींच गई। ये हो जाएगी डिलीट। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 9.6 मीटर की। ओके, सो वी ड्रॉ अ लाइन 9.6 मीटर। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ करी जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है इसका भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ओके, और क्या करेंगे, इस वाली लाइन को भी प्रोजेक्ट करेंगे इस वाले पॉइंट पे। ओके, सो वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इन दिस वे। ओके, अब हमें ये नहीं पता है कि ये लाइन कहाँ तक जाएगी, इसकी लेंथ, हम इस लाइन की लेंथ तो हमें पता है कितनी है, 9.6 मीटर। सो ये वाली लाइन की लेंथ तो हमें पता है 9.6 मीटर, लेकिन हमें इस वाली लाइन की लेंथ जो है वो नहीं पता है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो स्लाइडर है हमारा वो तो हमेशा वर्टिकली ही इसी डायरेक्शन में। अब जब क्रैंक हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा तो स्लाइडर कैसे मूव करेगा, स्लाइडर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो स्लाइडर की वेलोसिटी एकदम स्ट्रेट होगी इस लाइन। तो जहाँ पे भी ये दोनों पॉइंट स्ट्राइक करेंगे वो हमारा पॉइंट हो जाएगा पॉइंट बी। तो ये हो जाएगा पॉइंट ए और ये हो जाएगा पॉइंट बी। तो ओ बी जो होगा, जो लेंथ ओ बी की लेंथ हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर। तो लेंथ ऑफ ओ बी गिव्स वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, और लेंथ ऑफ ए बी गिव्स द वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड किसके बराबर हो जाएगी, ए बी। और उसने हमसे यहाँ क्या पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है कनेक्टिंग रॉड की। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी कनेक्टिंग रॉड की, वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। जो लेंथ हमें कितनी दी हुई है 1.6, तो हम यहाँ पे 1.6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड भी मिल जाएगी। ओके, तो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से बना के दिखाया, लेकिन हम लोग इसको वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं चार्ट की हेल्प से। ठीक है, तो लेट मी शो यू हाउ टू ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम। ओके, सो लेट मी ओपन दिस। Okay, so this is how we draw a velocity diagram. Okay, so what we do, first we this is, so you can see, let me show you. So this is the crank. Okay, so this is the crank, the length of the crank is 4.8. Okay, so you can see from this diagram. Okay, so you can see this is the length, the length is around 4.8. Okay, I hope it is visible to you. Okay, so the length is 4.8, and the angle of this crank with horizontal is, okay, so you see this is the angle. Let me place it like this. So okay, so you see the angle of this crank is 60 degree, जैसा कि वहाँ पे दिया हुआ था। ये क्रैंक की लेंथ हमें दी हुई है 480, और क्रैंक का एंगल हमें दिया हुआ है 60। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। Then what we do, we draw this connecting rod. Okay, so we draw this connecting rod length. So you can see it is also 1.6. Okay, so from this point to this point. Okay, so you can see it is this is length
फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये 15 है और ये 1 लगभग और है। ओके, सो ये हमारा 16 की लेंथ हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, सो यू कैन सी दिस इज, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन के। ओके, कैसे देखेंगे, आप प्रोटेक्टर इसके ऊपर रखिए, यहाँ पे रखिए और देखिए ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको। Okay, so this is 90 degree, so this line is perpendicular to this crank. Okay, similarly we draw a perpendicular line on this point also. Okay, so you can see this is the line which is perpendicular to this point. Okay, this is a line which is perpendicular to this point, और ये जो आप खींचोगे ये इन दोनों के मिड पॉइंट से खींचेगा। ये जो परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, ये कहाँ से ड्रॉ करोगे, इस लाइन की जो लेंथ है उसके मिड पॉइंट से। ओके, तो आप देख सकते हो, अगर मैं स्केल यहाँ पे रखूँ तो ये स्केल का पॉइंट ये वाला हो जाएगा। ओके, सो लेट मी मूव दिस, सो यू कैन सी दिस इज लाइक दिस। ओके, सो ओके, सो ये जो देखिए ये 2.5 दिख रहा है आपको, इसकी लेंथ लगभग 5 है और ये 2.5 से। तो सबसे पहले आप क्रैंक की लेंथ 5 की लेंथ का खींचिएगा, उसके बाद उसका मिड पॉइंट लोकेट करिएगा और वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा। ओके, सिमिलरली लेट मी शो यू दिस ऑल्सो। सो ये लेंथ कितनी थी, 16, ये लेंथ 16 थी। तो यहाँ से भी हमने ये पॉइंट, इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए यहाँ पे भी हमने 8 से ही ये लाइन ड्रॉ करी है। ओके, सो दिस इज द सेकेंड स्टेप, आप कनेक्टिंग रॉड को ड्रॉ करिएगा, उसका मिड पॉइंट ढूंढिएगा और वहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचिएगा। ओके, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस वाली लाइन को, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको प्रोजेक्ट करेंगे। ये देखिए ये वाली लाइन देखिए इसके एग्जैक्टली पैरेलल है। ठीक है, ये वाली लाइन के, इस लाइन के पैरेलल में आप एक लाइन खींचिएगा। ये दिख रही है ये वाली लाइन, ये इसके पैरेलल में है। ओके, सो दिस इज द, फिर इसके बाद आप इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन खींचिएगा और सिमिलरली इस वाली लाइन के भी पैरेलल में आपको एक लाइन खींचनी है। ठीक है, तो देखिए ये वाली लाइन जो है और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों इसके पैरेलल में है। ठीक है, ये देखिए ये। ओके, लेट मी शो यू। ओके, सो you see this is the line which is parallel to this line. ओके, नाउ जब आप इतना कर लेंगे तब आप इसकी लेंथ डायरेक्टली यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। देखिए इसकी लेंथ कितनी आ रही है, इसकी लेंथ अराउंड 5 आ रही है। ओके, सो जो लेंथ ऑफ कनेक्टिंग, जो वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड है वो कितनी है, 5.1। ओके, और ये वाली जो लेंथ है देखिए ये कितनी है, ये जो हमने क्रैंक की लेंथ निकाली थी। ओके, सो यू कैन सी दिस इज द लेंथ, ये हमारी कितनी आई थी, 9.6। ओके, सो यू सी इट इज 9.6। ओके, लेट मी शो यू, so let me measure it from here, so 15 to uh, okay, so this is ओके, तो ये हमारी ये 5 है। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 9.5। ओके, तो ये 15 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9.5। ओके, सो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ क्रैंक है, ये वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड है, और जो बॉटम पे है ये हमारी वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर है। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर कितनी आ जाएगी, आप देख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर आ जाएगी हमारी 10। ठीक है, ये 15 से ये 5 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा वेलोसिटी डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा, उसके बाद क्रैंक की लेंथ आपको जितनी भी दी हो उस लेंथ को खींचेगा और उसका एंगल ध्यान रखिएगा। सॉरी, हाँ आई थिंक ये शिफ्ट हो गया है। ओके, सॉरी। सो उसके बाद आप जो भी आपका क्रैंक का एंगल हो आप उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, जो 60 डिग्री, ठीक है, इसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटेक्टर से। जितना भी एंगल, अगर आपको 60 दिया है तो 60, अगर आपको 50 दिया है तो 50, जितना भी दिया हो उतने एंगल को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो है इसका एंगल देखिए 60 है ना, इसका 60 एंगल ड्रॉ कर लीजिएगा और फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया वैसे आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ये लेंथ कितनी थी हमारी, ये आई थी 5.2, और वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर ये कितनी आई थी, ये आई थी हमारी 10। ओके, सो हम दोबारा से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर इज, जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, ये लेंथ हमारी कितनी आई थी, ये लेंथ हमारी आई थी 10। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि ये हमने डायरेक्टली जितनी वेलोसिटी आई थी उतना ही रख दिया था,
इसलिए इस पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आप डायरेक्टली इसको वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड कितनी आई थी? 5.2, ठीक है, 5.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5.2 डिवाइड बाय 1.6। ओके, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 3.2 रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। नाउ उससे हमसे पूछा है velocity of a point P which is located at a distance 450 mm on the connecting rod extended। तो ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है। तो वो कह रहा है कि उसने कनेक्टिंग रॉड को एक्सटेंड किया अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 450 mm। ठीक है, तो अब 450 mm हमारे डायग्राम पे ये कितना हो जाएगा? हमारे डायग्राम पे 450 mm कितना हो जाएगा? देखिए 480 mm को हमने कितना लिखा था? 4.8। ठीक है, तो 450 को हम लोग कितना लिखेंगे? 450 को हम लिख सकते हैं 0.45 मीटर या फिर 4.5। तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करिएगा। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ, इसी लाइन को आप एक्सटेंड करिएगा up to a distance of 4.5। okay, so you extend this line up to a point of 4.5। और जितनी डिस्टेंस आप यहाँ पे इसे एक्सटेंड करेंगे 4.5, उतनी ही डिस्टेंस आपको यहाँ पे भी इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा उसी प्रोपोर्शन में। ओके, सो यू मेजर दिस डिस्टेंस। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। ओके, सपोज हम इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सपोज हम इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। ठीक है, तो जिस प्रोपोर्शन में आप इसको डिवाइड करेंगे उसी प्रोपोर्शन में आप, सपोज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी आप आगे की तरफ एक्सटेंड करिएगा, इसी लाइन को एक्सटेंड करिएगा इसी प्रोपोर्शन में। तो अब ये वाला पॉइंट हम इसको सपोज ए ई मान लेते हैं। अभी हमें ये पता नहीं है कि ए ई की लेंथ कितनी होगी, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए बी। ओके, अब ए ई तो हमें पता है कितना है, 4। ए ई तो हमें पता है कितना है, 450 mm। ए बी हमें पता है कितना, ए बी हमें पता है कितना, 1.6 इंटू 1.6 को कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1600 mm। ओके, सो ये 450 mm, ये 1600 इज इक्वल टू ए ई हमें निकालना है। और ए बी हमें पता है, ए बी हमारा कितना आया था? 5.2। ओके, तो ए बी हमारा है 5.2, तो हम ए ई निकाल सकते हैं। तो ए ई कितना आ जाएगा? ए ई आ जाएगा 450 इंटू 5.2 डिवाइड बाय 1600। सो इट कम्स आउट टू बी 1.4 1.4625 1.4625। Okay, so this is the velocity of the point which is located at a distance from the connecting rod। ओके, सो ये हमारा 1.4625 आ जाएगा। ठीक है, सो हम इसको इस वाली लाइन को और थोड़ा बढ़ा देंगे, इसको मार्क कर लेंगे 1.4625। ओके, फिर हम इसको यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं ओ ई। ओके, सो जो ओ ई हो जाएगा, अब आप इसको यहाँ से मार्क कर लीजिएगा, इसको बढ़ाने का, फिर आपको ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी। तो जितनी भी ये डिस्टेंस आएगी वो आपकी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी। ओके, सो हम दोबारा से डायग्राम पे चलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कितना आया है, 1.4625। ओके, सो लेट्स अगेन मूव टू डायग्राम। ओके, ओके, सो हमें क्या करना है, हमें इस वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है। इस वाली लाइन को हमें एक्सटेंड करना है अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 1.45। तो हम इसको लगभग 1.5 मान लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। लेट मी ड्रॉ इट। सो जब आप स्केल से करोगे तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है इस डायग्राम में। सो वी एक्सटेंड दिस लाइन अप टू अ पॉइंट ऑफ 1.5। तो ये 1 है और ये 1.5 है। ओके, सो वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 1.5। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। ओके, सो वी ज्वाइन दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट। ओके, सो वी पुट द स्केल हेयर and we put a scale our scale here and we join this with this point। Okay, and we measure the distance। Okay, so we
maybe join it by this point। एंड ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, देखिए डिस्टेंस लगभग आप स्केल से अगर देखेंगे तो 10.1 के समथिंग आ रही है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी कितना, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी कितना हो जाएगा 10.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी कितना हो जाएगा 10.1। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी कितना हो जाएगा 10.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो लेट मी समराइज दिस। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक क्रैंक बनाना है जिसकी लेंथ आपको कितनी लेनी है 4.8। ओके, और उसका एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से कितना लेना है 60 डिग्री। और फिर उसके बाद यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है 1.6 की। ओके, 1 पॉइंट सॉरी 16 की। 1.6 दिया हुआ है तो उसको हमने कन्वर्ट किया है 16 में। 16 की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, इसके भी मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर उन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस को आपको प्रोजेक्ट करना है। तो इस वाली लाइन को आपको प्रोजेक्ट करना है, एक पॉइंट आपको फिक्स मान लेना है O और G। वहाँ से आपको एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस वाली लाइन के, और इस वाली लाइन के भी पैरेलल आपको एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है। लेकिन इसकी लेंथ हमें नहीं पता है कितनी है, तो वो निकालने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी। जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करेंगी वो पॉइंट आपका बी हो जाएगा, और ये जो ए बी है ये आपका वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड हो जाएगा, ये आपका वेलोसिटी ऑफ क्रैंक हो जाएगा, ये आपका वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर हो जाएगा। ओके, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। और ये वाला जो पॉइंट है ई, इसको जब आप इससे ज्वाइन कर देंगे तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।